हेलो चैम्पियंस। आज का सेशन होने वाला है एकदम इंटरेस्टिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 का सॉल्यूशन करेंगे एकदम बेसिक लैंग्वेज में। तो वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि ये चैप्टर बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। जिस इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ ए बी सी रियल नंबर्स है और a नॉट इज इक्वल टू 0 है। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ x की हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण है। एक इसका नॉन एग्जाम्पल देखते हैं कि मतलब कैसा होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। एक्स क्यू प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ x की हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। देखिए बच्चों, अगर कभी भी कोई भी डाउट आए तो कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ये कहा गया है कि चेक कीजिए कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता कैसा है। तो हम आपको कुछ देर पहले बताए थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो वेरिएबल होता है उसका मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसी फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब द्विघात समीकरण इसी फॉर्म में होता है। तो क्या आपको ये इस फॉर्म में दिख रहा है? नहीं दिख रहा। तो चलिए पहले हम इसको इस फॉर्म में लाते हैं। यहाँ पे आपको किसी चीज़ का फॉर्मूला दिख रहा है? देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इस फॉर्म में है। तो चलिए हम ए के जगह पे एक्स को रखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2, ए के जगह पे क्या है एक्स, बी के जगह पे क्या है 1 प्लस फिर बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीपल करिए 2x माइनस फिर 2 को 3 से 3 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 6। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये इधर प्लस में है, इक्वल के इधर जाएगा तो माइनस 2x, ये इधर माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस 6x। इधर का जब दोनों टर्म इधर चला गया इस साइड तो इधर क्या बचा हमारे पास 0। देखिए इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ये हमें मिला एक्स स्क्वायर 6 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस ये 2x में से 2x माइनस होगा तो हमें मिलेगा 0x प्लस 1 प्लस 6 7 इक्वल टू 0। क्या ये हमें इस फॉर्म में दिख रहा है? ये इक्वेशन हमें इस फॉर्म में दिख रहा है, मीन्स यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। So the given equation is a quadratic equation।
चलिए अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो इस इक्वेशन को फर्स्टली हमें उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, जिस जो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमें इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, चलिए x² माइनस 2x इज इक्वल टू -2 को एक बार 3 से मल्टीपल करेंगे, -2 इंटू 3, फिर यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, फिर हमें इस 2 को एक बार फिर x से करना है तो -2 इंटू एक्स, x² माइनस 2x इज इक्वल टू -6, ये हो जाएगा माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस 2x, x² माइनस 2x, ये इधर माइनस में इक्वल टू किधर आएगा तो हो जाएगा +6, ये इधर प्लस में है, इक्वल टू किधर आएगा तो -2x, इधर कुछ नहीं है तो क्या होगा, इक्वल टू 0। सारे टर्म्स इधर चले गए तो यहाँ पे 0 ही ना बचा। देखिए फिर इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से कुछ घटने या जुटने वाला है। देखिए x² माइनस 2x क्या होगा, -4x, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके हो जाता है प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही। देखिए फिर 6 इक्वल टू 0। क्या यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो हम इसको लिखेंगे इट इज ऑफ द फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो the given equation is a quadratic इक्वेशन। चलिए थर्ड नंबर को देखते हैं कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कैन बी रिटन एज, एक बार इस x को इस x से मल्टीपल करिए तो हो जाएगा हमारे पास x इंटू एक्स, फिर इस x को इससे करिए तो होगा, यहाँ बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन x इंटू 1, फिर यहाँ पे माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस का साइन देंगे, फिर इस 2 को इस x से करिए 2 इंटू एक्स, फिर माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, -2 इंटू 1, बीच में इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू, फिर इस x को एक बार इस x से करिए तो होगा x इंटू एक्स, फिर इस x को 3 से करिए, बीच में प्लस का साइन है तो +3 इंटू एक्स, फिर बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, इसको इससे करिए 1 इंटू एक्स, फिर इसको इससे करिए तो हो जाएगा, बीच में ये माइनस और ये प्लस मिलके हमारे पास माइनस हो जाएगा 1 इंटू 3। चलिए इसको सॉल्व करते, x मिलके क्या होगा, x² प्लस x में 1 से करेंगे तो हमें मिलेगा x, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीपल करते तो हमें 1 मिलता है, फिर इसको इससे करेंगे तो हमें मिलेगा 2x, फिर इसको करेंगे, बीच में साइन माइनस का है तो -2, बीच में इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू, देखिए इस x को इस x से करेंगे तो हमें मिलेगा x², फिर इसको बीच में प्लस का साइन है तो प्लस, फिर 3 को x से करेंगे तो 3x, फिर माइनस है तो माइनस, 1 को x से करेंगे तो x, फिर माइनस है तो माइनस, 1 को 3 से करेंगे तो 3। देखिए अब इस टोटल टर्म को इधर भेजते हैं, इसको एज इट इज़ लिखेंगे x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2, ये टोटल इधर आएगा तो ये प्लस है यहाँ पे तो इधर आएगा तो
माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये प्लस में है, इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस 3x, ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर ये इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। इधर के सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में आ गए, तो राइट हैंड साइड में हमें ज़ीरो मिला, हमारे पास ज़ीरो बचा है। अब देखिए इसको, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में ये माइनस में है, तो कैंसिल आउट होके हमें ज़ीरो मिलेगा, ज़ीरो। और देखिए ये है, एक एक्स यहाँ पे है, एक एक्स यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। तो देखिए एक एक्स और एक एक्स, कुछ नहीं तो वन है, वन है। 2x, चलिए इसको लिखते हैं, प्लस 2x, फिर माइनस 2x और माइनस 3x, 5x। फिर देखिए एक 2 यहाँ पे है और एक 3 यहाँ पे है, 3 प्लस में है, 2 माइनस में है, तो माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x और 5x, बीच में साइन माइनस का है, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, और हमने पढ़ा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सॉरी, it is not of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. Therefore the given equation is not a quadratic equation के रूप में नहीं है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। चलिए इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन ये है, तो एक बार इस x को 2x से मल्टीपल करेंगे, फिर एक बार इस x को 1 से करेंगे, फिर इधर देखिए माइनस है तो माइनस 3 को 2x से करेंगे एक बार, फिर 3 को प्लस 1 से करेंगे, साइन माइनस का है इसके पास तो माइनस का साइन रहेगा, फिर इज इक्वल टू इधर आते हैं, x को एक बार x से करेंगे, फिर x को एक बार 5 से करेंगे। देखिए x को 2x से किए हैं तो 2x स्क्वायर, फिर x को 1 से किए हैं तो x, बीच में माइनस का साइन है तो माइनस, 3 को 2 से करेंगे तो 6 और x है तो x, माइनस है तो माइनस, फिर 3 को 1 से करेंगे तो 3, इक्वल टू x को x से करेंगे तो x स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, x को 5 से करेंगे तो 5x। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस ये x और 6x क्या होगा, 5x माइनस 3, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 0 माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। It is of the form
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. So the given equation is a quadratic equation. यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में है, इसलिए यह एक द्विघात समीकरण है. चलिए इसको देखते हैं कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. चलिए देखिए, 2x को x से गुणा करेंगे तो होगा 2x स्क्वायर, 2x को 3 से करेंगे तो साइन माइनस का है तो माइनस 6x, फिर साइन माइनस का है तो माइनस x, ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5. 2x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस x माइनस 7x प्लस 3, ये इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस, ये प्लस 5 इज इक्वल टू 0. एक एक्स स्क्वायर और ये एक एक्स स्क्वायर, दो में से एक गया, एक्स स्क्वायर 7x फिर 5x, 7x माइनस 5x माइनस 12x फिर 3 और 5 प्लस 8 और ये एक x है तो x इज इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0. ये इक्वेशन इसके स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में है तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ. चलिए इसको देखते हैं कि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है. तो यह यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा है आपको, a प्लस बी का होल क्यूब. इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. तो हम इसको इस फॉर्म में लाते हैं. देखिए a के जगह पे हमारे पास क्या है, x है, तो x का क्यूब, b के जगह पे 2 है तो 2 का क्यूब, फिर प्लस 3, a क्या है x और b क्या है 2 इंटू a है x और b है 2 इज इक्वल टू, इस 2 को इससे करो 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1. चले एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 3 2 ज़ा 6x, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x. एक्स क्यूब प्लस 2 4 दूनी 8 प्लस इसको करो 6x इंटू एक्स प्लस 6x इंटू 2, 2x क्यूब माइनस 2x, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस 2x क्यूब, माइनस है तो प्लस 2x इज इक्वल टू 0. देखो इसमें से ये देखो माइनस 2x में से x गया तो बचा माइनस एक्स क्यूब प्लस, देखिए बच्चों यह इस फॉर्म में नहीं है, ये जितना इक्वेशन आया है वो उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के में नहीं है, क्योंकि यहाँ इसका पावर q है, इसलिए यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण नहीं हुआ. इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 आपको खुद से करना है एज अ होमवर्क.
उम्मीद है बच्चों आपको एक्सरसाइज 4.1 का ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो उसको मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके। थैंक यू।